रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए नेता पवन खेड़ा यहां आ रहे थे। दिल्ली में फ्लाइट से उन्हें नीचे उतारा गया, उनको हिरासत में लिया गया। खेड़ा रायपुर में कल से शुरू होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन के लिए हिस्सा लेने आ रहे थे और इस एक्शन के बाद इस कार्रवाई पर अब विरोध प्रकट किया जा रहा है। फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा के खिलाफ नारे लगाए और विमान से उतर आए। जानकारी के मुताबिक खेड़ा रायपुर आने के लिए प्लेन पर सवार हो चुके थे और इसके बाद स्टाफ ने उनको बताया कि उनके खिलाफ डीसीबी का नोटिस है। हजरतगंज थाने में मामला दर्ज होने की बात उनको बताई गई। इसके बाद उन्हें कहा गया कि आप फ्लाइट से नहीं जा सकते। 20 फरवरी को लखनऊ महानगर भाजपा अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा कि खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, इसीलिए वो उन पर केस दर्ज करा रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा, पवन खेड़ा ने अपने बयान में कहा था कि मोदी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, लेकिन उनका काम नरेंद्र गौतम दास मोदी की तरह है। असम में खेड़ा के खिलाफ 15 जिलों में 15 केस दर्ज हैं, लेकिन उन्हें इस तरह विमान से उतारना, फ्लाइट से उतार कर ले जाना, ये कांग्रेस को कतई रास नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी न केवल एयरपोर्ट पर बल्कि देश में जगह जगह इसका विरोध अभी कर रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कल से शुरू होना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सभी कांग्रेसी नेता शामिल होने के लिए दिल्ली से विमान पर सवार हुए, लेकिन विमान पर सवार होते ही पवन खेड़ा उन्हें बताया गया कि आपको फ्लाइट पर चढ़ने की और फ्लाई करने की अनुमति नहीं है। उनके खिलाफ केस दर्ज है, डीसीबी का नोटिस है, उन्हें उतारा गया। विरोध में कांग्रेसी भी उतर आए, नारेबाजी की है और इस पूरी कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन को लेकर डर बताया जा रहा है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहाँ के लिए अग्रसर थे। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, उन्हें फ्लाइट से उतारा गया, फ्लाई करने से रोका गया, उनके खिलाफ एक नोटिस बताया गया और इसी नोटिस को सर्व करके उन्हें हिरासत में लिया गया। कांग्रेस पार्टी कहती है तानाशाही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, घबराई है। इस कार्रवाई का विरोध करते हुए बाकी के कांग्रेसी नेता भी फ्लाइट पर सवार नहीं हुए, उतरे, नारे लगाए, विरोध किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, सुनवा रहे हैं आपको। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो राज्य में हमको डिस्टर्ब कर रही है कि हम ठीक से आयोजन न कर पाए। इसके लिए तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके घर में रेड डाला गया है। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी किस हालत में है, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराध ही नहीं पवन खेड़ा जी, वेल नोन पर्सनालिटी हैं, रोज मीडिया में आते हैं, तो जिसको कोई ना जानता हो वो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहेगी। तो प्रधानमंत्री जी के पिताजी के बारे में उन्हें कुछ शब्द कहे, लेकिन ऐसे तो सर राहुल जी के बारे में, कभी सोनिया जी के बारे में, ऐसे तो बीजेपी की तरफ से तो कई ऐसे शब्द आए। ये इतना बड़ा अपराध तो नहीं है,
कि आप प्लेन्स उतार लें। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआत तो इन्होंने की, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, और राहुल जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ स्थानीय के लोग, स्थानीय जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, मुझे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, पता नहीं क्या क्या बोले, राक्षस बोला, लेकिन हमने तो कोई कार्रवाई नहीं की। और शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। यदि ये मर्यादा खुद नहीं लांघते, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कि अमित शाह जी ने क्या क्या, उनके राष्ट्रीय नेताओं ने क्या कहा, सारे लोगों ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ में ऐसे सदन के भीतर और सदन के बाहर भी इन लोगों ने बात कही है। तो जब शुरुआत उन्होंने कही है तो निश्चित रूप से जब सूरज की तरफ थूकेंगे तो चेहरे में ही गिरेगा, तो उसके लिए तो तैयार होना चाहिए। जब आप किसी तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली तो अपने तरफ उठती है। और इतना बड़ा अपराध नहीं है कि आप रोक लें, मतलब उसको प्लेन से उतार लें। पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, लेकिन अभी करना इसका मतलब ये है कि आप उससे अधिवेशन से जाने के रोकने के लिए, अधिवेशन को असफल करने के लिए सारा कवायद है, ये सारा षड्यंत्र है, और ये निम्न स्तर का है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता को प्लेन से उतार दिया। विरोध में कांग्रेस पार्टी के बाकी के नेता उतर गए, फ्लाइट्स पर नहीं चढ़े, लेकिन इसके बाद बार बार सबके जहन में आया, ऐसा आखिर पवन खेड़ा ने क्या कह दिया था, कब कह दिया था, जिस पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया गया। क्या वे देश छोड़कर जा रहे थे, क्या वे इतने बड़े क्रिमिनल थे? ऐसे तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए। दरअसल 20 फरवरी का मामला है। पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के पिता पर उनका नाम उन्होंने गलत लिया। उन्होंने कहा कि क्या मतलब इस पूरे बयान का होता है, हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी, हम कह रहे हैं कि संसद में आप चर्चा से भागते क्यों। दरअसल जो रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों, इसी रिपोर्ट के ऊपर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जेपीसी की मांग से आप डरते क्यों हो? जब नरसिम्हा राव जेपीसी बना सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना सकते हैं, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? यानी उनके पिता का नाम गलत प्रोनाउंस किया था। बाद में उन्होंने पूछा भी आसपास खड़े लोगों से कि गौतम दास हैं या दामोदर दास नाम है उनके पिता का। साथ में बैठे शख्स ने बताया दामोदर दास नाम है, तो फिर उन्होंने दामोदर दास कहा, लेकिन कुछ देर बाद खेड़ा ने यह दोहराया कि नाम दामोदर दास है, काम गौतम दास है। और इसके बाद पवन खेड़ा हंसने लगे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसी गलती के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केस दर्ज कराया है, इसे अपमान बताया है, और इसी जुर्म दर्ज या केस दर्ज होने के बाद में उन्हें फ्लाइट से उतार लिया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो, हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। That's true.